तो बारिश ने सूबे को बेहाल कर रखा है। हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे, हम उनसे उन जिलों का हाल जानेंगे। जमशेदपुर से पीयूष जुड़ रहे हैं और धनबाद से दिलीप जुड़ रहे हैं। कोयला नगरी धनबाद का पहले रुख कर लेते हैं और दिलीप से जानते हैं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है, क्या हालात हैं धनबाद में। जी दिलीप। देखिए, धनबाद के हालात काफ़ी बदतर हो गए हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कल जब से बारिश शुरू हुई है, कल 11 बजे दिन के बाद सभी पूरे धनबाद में ब्लैकआउट की स्थिति है। बिजली व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो गई है, जिसको लेकर के पानी सप्लाई भी बाधित है। लोग काफ़ी परेशान है। ये तो हुई ब्लैकआउट की बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बारिश से पूरा धनबाद बेहाल हो गया है। कोई ऐसे इलाके नहीं है जिसने बारिश के कारण डूबा ना हो, चाहे वो धनबाद बरबड्डा मुख्य सड़क की बात हो, बाबूडी की बात हो, झरिया की बात हो, निरसा की बात हो, मैथन की बात हो। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग काफ़ी परेशान हैं इस मूसलाधार बारिश से। और जहां तक जिला प्रशासन और नगर निगम की बात करें तो कोई ऐसी मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई जो शहर में जल जमाव हो रहे हैं उसकी सही तरीके से निकासी हो। कहीं पे बाउंड्री वॉल गिरे हैं, लेकिन राहत देने वाली बात खबर यह है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन धनबाद की स्थिति कमोबेश बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी मौसम साफ नहीं हुआ है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में अगर आज भी लगातार मूसलाधार बारिश होती है तो धनबाद के लोगों के लिए और नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दीपक। बिल्कुल, तो धनबाद के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कितना सतर्क है ये भी जानना चाहेंगे। लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, या फिर प्रशासन भी इस बारिश में छिपकर कहीं बैठा है छत के नीचे? देखिए, प्रशासन भी कह सकते छिपकर बैठा है छत के नीचे, क्योंकि कल दिन भर लगातार मूसलाधार बारिश हुई। प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया कि इस मामले को लेकर के वो किस तरह से तत्परता दिखाएंगे, किस तरह से पहल करेंगे। शहर की बात तो खैर कमोबेश थोड़ी सी अच्छी दिखती है, क्योंकि यातायात सुगम है, वैसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जल जमाव से लोग परेशान। ग्रामीण इलाके खास करके बात करते हैं, झरिया निरसा की बात करते हैं, कई ऐसी नदियां हैं जो उफान पे हैं। कई घरों को नदियों ने अपनी चपेट में ले रखा है। बड़ाकर नदी भी उफान पे है, दामोदर नदी भी उफान पे है। उन इलाकों में, और खास करके कोलेरी के इलाके जो हैं, उन इलाकों में जब भी बारिश होते हैं तो भूधसान, गैस रिसाव की खतरा बढ़ता है। ये एक विस्फोटक स्थिति बन जाती है धनबाद में। जमीन के नीचे आग और ऊपर से गिरने वाला पानी, बहुत ही खतरनाक स्थिति बनती है। इसके बारे में हम विशेष तौर पर आपसे जानकारी चाहेंगे दिलीप, लेकिन पहले जमशेदपुर का एक बार रुख कर लेते हैं और बारिश की वजह से वहां क्या हालात बने हैं, किस तरह की परेशानियां हो रही है, ये जान लेते हैं पीयूष से। पीयूष। देखिए, जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद उड़ीसा का जो बड़बिल डैम है और खरकाई डैम है, उसके दो फाटक खोले गए। निचले स्तर पे पानी का जलस्तर जो है अब बढ़ चुका है, जो खतरे के निशान से 1 मिलीमीटर नीचे है सिर्फ। और जिस तरह से प्रशासन रात को जो है लगातार अनाउंसमेंट कर रहा था निचले इलाकों में कि जो भी लोग निचले इलाकों में रहते हैं उनको जल्द से जल्द खाली करा दिया जाए और राहत कैंप में भेजा जाए। तो लगातार जो है जिला प्रशासन दौरा कर रही है निचले इलाकों की, क्योंकि जेनेसी और जुगसलाई नगर निगम दोनों के अंतर्गत जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पड़ते हैं। तो दोनों जो एजेंसियां हैं और दोनों जो नगर निकाय हैं, दोनों वहां पे लगी हुई हैं। वहां के जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। कल डीसी खुद जो दौरा कर रहे थे निचले इलाकों का कि क्या स्थिति अभी है, क्योंकि कल रात को जब बड़बिल और इसका खरकाई डैम का फाटक खोला गया था, उसके बाद सुबह 4 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे उसका जो पानी है वो पहुंचा है। उसके बाद लगातार जो है वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोग वहाँ से खाली करके ये जो राहत कैंप जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया वहाँ पे पहुंचे। और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रखा गया है कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पे है। जी दीपक। बिल्कुल, तो एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर है। ये अच्छी बात है कि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है हर हालात से निपटने के लिए। धनबाद का रुख कर लेते हैं। विस्फोटक स्थिति की हम बात कर रहे थे। धनबाद का क्षेत्र विशेष तौर पर संवेदनशील हो जाता है जब लगातार बारिश होती है, क्योंकि भूमिगत आग और पानी के मिलने से वहां कई हिस्सों में भूधसान की समस्या देखने को मिलती है। विस्फोटक स्थिति, भाप का अगर चैम्बर जमीन के अंदर बनता है तो वो विस्फोट की संभावना भी बनाता है। ऐसे में किस तरह की तैयारी है और क्या चुनौतियां हो सकती है, दिलीप से जानते हैं। दिलीप। देखिए, चुनौतियां कई हैं इस पूरे मामले को लेकर के। बरसात जब भी बारिश का मौसम होता है तो खासकर कोलेरी इलाके में रहने वाले लोगों के सामने बड़ी विकट स्थिति हो जाती है, क्योंकि
और ना तो उन्हें सही से पुनर्वास किया गया है, ना सही से उन्हें मुआवजा दिया गया। ऐसे में उनकी मजबूरी है कि कोलेरी क्षेत्र में रहना, और जब बारिश होता है तो हमेशा इस बात का खौफ उनके अंदर रहता है, कभी भी वो भूधसान की चपेट में आ सकते हैं, जमींदोज हो सकते हैं, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसको लेकर के ना तो बीसीसीएल प्रबंधक के तरफ से कोई पहल किया जाता है, ना अलर्ट जारी किया जाता है कि आज बारिश होने वाला है, ना उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के बीसीसीएल प्रशासन का रुख कैसा है। हमेशा सौतेलापन व्यवहार बीसीसीएल की तरफ से रहा है, लेकिन जिला प्रशासन भी कम दोषी नहीं है इस मामले को लेकर के। उनके तरफ से ना तो कोई अलर्ट जारी किया जाता है, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाता है। ऐसे में उनके सामने एक ही विकल्प बचता है कि वो अपने उसी घर में रहे, भूदशान का इंतजार करे, और भूदशान जैसी घटना घटती है तो उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, धनबाद में भी बारिश में कमोबेश ऐसी स्थिति हमेशा बनती है। जब से कोलेरिया बनी है या भूदशान और आग का प्रभावित क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, लेकिन कोई पहल होता नहीं दिख रहा है। और अगर हम दूसरे इलाके की बात करें, दूसरे इलाके में भी जल जमाव की काफी समस्या, चाहे सड़क का निर्माण किया गया हो, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किए गए होंगे, उस पर हमेशा सवाल उठते हैं। जब सड़क निर्माण हो रहा है तो अनियमितताएं बरती गई थी, ड्रेनेज सिस्टम जब बनाने की बात हो रही थी उसमें अनियमितताएं बरती गई। और यही वजह है कि धनबाद के हर इलाके में आज जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, घरों के अंदर पानी जमा हुआ। और इसको लेकर के जो लोग हैं वो भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि जब जो छोटी छोटी जो नदियां बहती थी, जो तालाब होते थे, उनका अतिक्रमण पूरे तरीके से कर लिया गया है। इसका नुकसान यह हो रहा है कि जो बारिश अचानक से बढ़ता है, उसका पानी का जब दबाव पड़ता है तो पानी निकलने के जब रास्ते नहीं बनते तो घर में घुसते हैं, और जब घर में घुसते हैं तो लोगों को परेशानी होती है। दीपक, दिलीप, ऐसे में खदानों में काम करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है, उसको लेकर किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है ये भी हम आपसे जानेंगे। किन डैमों के फाटक खोले गए हैं और उन इलाकों में क्या हालात बने हैं, उन इलाकों के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन किस तरह से पहल कर रही है? देखिए, उड़ीसा में जिस तरह से लगातार बारिश हो रहा है, उसके बाद जो है ब्यांगिल डैम का 2 फाटक खोला गया है, और साथ ही साथ खरकई जो डैम है उसके 2 फाटक खोले गए हैं, जिसके बाद जो है लगातार जमशेदपुर में जो खरकई नदी है और संडेखा नदी है, इसके दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कारण से जमशेदपुर नदियों के सटे जितने इलाके हैं, ये 2 नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं, एक मानगो है और एक आपका जुगसलाई है। तो दोनों नगर निकायों के जो लोग हैं, लगातार वहाँ के निचले इलाकों के जो लोग हैं उनको खाली करवाने में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ राहत कैंप उनके द्वारा बनाया गया, जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, वहां पे लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि बंगाल में भी लगातार बारिश हो रहा है, जिसके कारण कई ट्रेनें भी रद्द हो गई हैं। दीपक, ट्रेनों को जो यात्री हैं वो भी लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेन रद्द, 5 ट्रेन ऐसे हैं जो कल भी रद्द हुए हैं, आज भी उनको रद्द कर दिया गया है। तो ट्रेनों का भी परिचालन में बाधा इस बारिश के कारण हुआ है, और लोग जो है निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उनको राहत कैंप पे ये जिला प्रशासन शिफ्ट कर रही है। एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पे है, जिला प्रशासन अलर्ट पे है, क्योंकि डीसी और एसडीओ जो है और दोनों मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लगातार की आखिरकार किस तरह से स्थिति बनी हुई है, लोगों को कैसे कैसे शिफ्ट किया जा रहा है, किस तरह से अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। तो लगातार उन दोनों के मॉनिटरिंग के अंतर्गत पीयूष, ये तो शहरी इलाके का हाल है, प्रशासन सतर्क है, मुस्तैद है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की सुरक्षा को लेकर वहां हो रही परेशानियों से लोगों को राहत दिलाने के लिए कोई पहल हो रही है, या फिर वो कौन से हिस्से हैं जो नदियों के आसपास ग्रामीण इलाके हैं जहां पानी की वजह से लोग मुख्य इलाके से कट गए हों, वहां राहत पहुंचाने की आवश्यकता अभी है, या फिर आने वाले समय में उस तरह के हालात बन सकते हैं, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए दीपक, शहरी इलाकों में जो है नदी के निचले इलाकों में जो है लोग रह रहे हैं, लेकिन ग्रामीण, जहां तक ग्रामीण इलाकों की बात है, वहां पे लोग नदी के आसपास नहीं रहते हैं, क्योंकि वहां पे कई लोग जो हैं नदी से बहुत दूर ही रहते हैं। लेकिन तब भी जिला प्रशासन जो है वहां पे नजर बनाई हुई है। बीडीओ और सीओ दोनों को आदेश दिया गया है कि आखिरकार क्या स्थिति है, लोग वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं नदियों में, क्योंकि मछली पालन का भी काम वहां पे चलता है, मछली लोग पकड़ने ग्रामीण जाते हैं। तो उन लोगों को भी सतर्क कर दिया गया है कि अभी मछली ना पकड़े, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ ही रहा है। तो सीओ और बीडीओ दोनों जो है लगे हुए हैं, जिला प्रशासन द्वारा उन दोनों को आदेश दिया गया है कि जहां तक हो सके लोगों को रोका जाए, नदी में ना जाने दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग जो हैं मछली पकड़ते हैं, सबसे बड़ी बात है कि नहाने भी जाते हैं, यानी कि जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है इन 24 घंटों में ही। धन्यवाद का रुख कर लेते हैं दिलीप।
वहां कामकाज करने के लिए लोग खदानों में उतरते हैं और जब भी बारिश होती है तो पूरे इलाके का पानी खदानों का ही रुख करता है। ऐसे में कामकाज करना खदानों के भीतर काफी खतरनाक हो जाता है। तो क्या कामकाज रोका जा रहा है? सुरक्षा का ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है? किस तरह के हालात बन रहे हैं? देखिए, अभी जो आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो वहाँ पानी जम गया है, वहाँ पे थोड़े से दिक्कत हो गई है। जो कोयला का उत्पादन पूरे तरीके से बाधित है, लेकिन जो खदान है, खदान के अंदर थोड़े से उत्पादन बढ़ाए गए हैं, क्योंकि जो अधिकारी है वहाँ के, जो मैनेजमेंट देखते हैं, वो पहले खदान के अंदर जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और उन्हें जब ये तसल्ली मिल जा रही है कि कोई बारिश से कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो रहा, तो खदान के अंदर मजदूर जा रहे हैं। लेकिन वो भी सावधानी बरतते हुए खदान के अंदर जा रहे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और आज भी बारिश हो ही रही है। अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी शांत है, लेकिन मौसम साफ नहीं हुआ है। ऐसे में अगर लगातार और बारिश बढ़ती है तो हो सकता है कि अंडरग्राउंड माइनिंग में जो मजदूर काम करने जाते हैं उनको भी रोका जाएगा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे कोयलियां हैं जो नदी किनारे चल रही हैं। और धनबाद में इतिहास रहा है कि जब भी मूसलाधार बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोयलिया में पानी डूबा है और इसका नुकसान मजदूरों को उठाना पड़ा। ऐसे में बीसीसीएल प्रबंधक और एसीसीएल प्रबंधक भी काफी सतर्क है। पहले वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, तभी वो मजदूरों को खदान के अंदर जाने दे रहे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आज अगर बारिश बढ़ता है और मूसलाधार बारिश होते हैं, जल जमाव की स्थिति बनती है, तो आगे का क्या प्लान बीसीसीएल प्रबंधक या फिर एसीसीएल प्रबंधक का होगा? दीपक। बिल्कुल। और लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? कौन से ऐसे इलाके हैं जहां आवागमन भी बाधित हुआ है और वहां तक मदद पहुंचाने की जरूरत है? देखिए, निरसा का जो इलाका है, झीलिया नदी है, खुदिया नदी है, वो उसका जलस्तर काफी बढ़ गया और हमेशा जब भी बारिश होती है तो निरसा खासा प्रभावित होता है। झीलिया नदी के किनारे जो भी आबादी रह रहे हैं, जो गांव बसे हुए हैं, जो घर बनाए हुए हैं, पूरे घरों में पानी डूबा हुआ है। हालांकि राहत बचाव का अभियान अभी शुरू नहीं किया गया, क्योंकि जो जिला प्रशासन है वो पूरे वस्तु स्थिति का मुआयना करे, वो भी नजर रखे। लेकिन लोग परेशान है, उन्हें इंतजार अब भी है जिला प्रशासन की तरफ से लोग पहुंचे और कुछ राहत उन्हें मुहैया कराई जाए, क्योंकि कल से उनके घर में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। काफी परेशान हो रहे हैं। और अगर बात किया जाए दामोदर नदी का, तो दामोदर नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, उसके किनारे रहने वाले लोग भी खासे परेशान है। मैथन डैम है, उसका जलस्तर काफी बढ़ गया है, कई फाटक खोले गए हैं। तो तमाम ऐसे इलाके, और जो धनबाद में जो मैथन और दामोदर दो डैम है यहाँ पे, और दोनों डैम में अगर जलस्तर बढ़ता है तो इसका नुकसान झारखंड के इलाकों में रहने वाले लोगों को होता है, लेकिन बंगाल के इलाके के लोगों को भी खासा नुकसान होता है, क्योंकि जो पानी बहकर जाते हैं बड़ाकर नदी और दामोदर नदी का, वो बंगाल के कई इलाकों को टच करते। तो उन इलाकों में भी जो खबरें आ रही है, बंगाल में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अगर बारिश इसी तरह से लगातार होते रहे तो उनको भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। यानी कि डैम में भी पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया और जल्द फाटक खोलने की नौबत आ सकती है। दिलीप, देखिए, कुछ फाटक खोले गए हैं, पूरे फाटक नहीं खोले गए हैं, कुछ फाटक खोले गए हैं, जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, कुछ फाटक खोले गए। और यही फाटक खोलने के बाद ही जो आसपास के लोग हैं, चाहे दामोदर नदी के किनारे रह रहे हो या मैथन डैम के किनारे रह रहे हो, बंगाल का जो इलाका पड़ता है जिधर पानी बह के जाता है, उन इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया जो बंगाल के जिला प्रशासन उनकी तरफ से। चलिए, तो लोगों से हमारी भी यही अपील है कि जो नदी जलाशयों के किनारे रहते हैं वो उन जगहों से दूरी बनाकर रखें, सुरक्षित रखें खुद को। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप और पीयूष इस तमाम ताजा जानकारी और बातचीत के लिए।